हेलो एंड वेलकम साथियों। प्यारे साथियों, आज दोबारा से आपके लिए एक नई वीडियो आई है और इस वीडियो में आज हम देखेंगे किस तरीके से कि आज हम मैथ्स का ना लेकर आज हम पॉलिटी की बात पर जिक्र करेंगे। और पॉलिटी की जिस चीज़ पर हम आज बात करने वाले हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देखने को मिलते हैं। उसमें आज हम बहुत सारी बातों को जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। दूसरी बात, हमें एक ये बात समझनी है कि उनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बातें हैं, उसकी पूरी थ्योरी के बाद आज हम बात क्लियर कर लेंगे। हो सकता है कि हमें इसके लिए एक वीडियो और बनानी पड़े, तो हम दूसरी वीडियो के लिए भी तैयार रहेंगे। तो जितने टाइम के लिए हमारे पास टाइम मिला उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। रेगुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा वीडियो को आजकल थोड़ी सी लेंथी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टॉपिक जो है या कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डिलीवर हो सके। जितना टाइम मिलता है ऑफलाइन क्लासेस से उतना हम तैयार कर लेते हैं। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रपति, यानी कि आज हम किसके बारे में समझेंगे? राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे। आज हम किसके बारे में समझेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि एक तो ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। टॉपिक किस चीज़ का है? ये है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। उस भारतीय राज्य व्यवस्था में एक जो चैप्टर्स हैं, पहले हल्का सा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लीजिए इंडियन पॉलिटी की, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जो भारत का संविधान है, आई होप सो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से बात करते हैं। जो भारत का संविधान है, भारत का जो संविधान है उसमें कुछ बातें हैं। क्या? जैसे अगर हमसे बात करें कि अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद को मेरे दोस्त आर्टिकल्स कहते हैं। अनुच्छेद को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। तो अगर हमसे ये बात की जाए कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल, या आप कह लीजिए मूल संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ये अगर उस टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पर आर्टिकल्स थे 395। अब दूसरी बात अगर उसमें हम करें कि उसमें कितने भाग थे, जिनको आप कह सकते हैं पार्ट्स, चैप्टर ने बोलिए, इनको आप बोल सकते हैं पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स थे? तो उस टाइम पर पार्ट्स थे 22। तीसरी बात अगर हम करते इसमें तो अनुसूची की बात करते हैं कि इसमें कितनी अनुसूची है, जिनको हम शेड्यूल्स बोलते हैं। शेड्यूल्स कितने थे? तो उस टाइम पर शेड्यूल्स थे 8। आज जो ये पार्ट्स हैं ये 470 के प्लस के आसपास हो गई हैं, और जो ये आर्टिकल है 470 के अराउंड हो गए हैं, और ये पार्ट्स जो है ये 25 हैं, और ये जो है ये 12 हो गए हैं। ये प्रेजेंट का डाटा है इस हिसाब से। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन अब इसी में ही जो ये पार्ट है, इसी में जो ये पार्ट है, इसमें एक पार्ट आता है 5, एक 5 पार्ट आता है जिसे हम संघ कहते हैं, जिसको हम यूनियन कहते हैं। और इसी संघ यूनियन में चैप्टर आता है पहला। इसी में क्या आता है? चैप्टर फर्स्ट आता है, और उसी फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है राष्ट्रपति को। उसी फर्स्ट में किसे एक्सप्लेन किया गया है? राष्ट्रपति को, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन किया गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। इस बात को इसके पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। अगर पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है अब इसको, तो अब हमें पहले ये देखना होगा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें। जैसे अगर पहला क्वेश्चन हमसे ये बने कि राष्ट्रपति की पोस्ट जो है वो कहाँ से ली गई, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है वो अलग अलग देशों से सोर्स से बनाया। मतलब 60 से अधिक देशों का सोर्स लिया हमने, 60 से अधिक देशों को स्टडी किया, उनके देश के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, क्या बातें ठीक हैं, क्या बातें ख़राब हैं, क्या बातें हमारे देश में काम आएगी, क्या नहीं आएंगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी चीज़ों को देखते हुए बनाया है तो फिर हमने ये राष्ट्रपति की पोस्ट भी कहीं से ली होगी। अगर राष्ट्रपति की पोस्ट हमने कहीं से ली है तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद यानी कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया हमने? किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? तो आप कहेंगे अमेरिका। किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? अमेरिका। लेकिन राष्ट्रपति की पोस्ट हमने अमेरिका से ली है। क्या राष्ट्रपति को कैसे बनाया जाए, राष्ट्रपति का प्रोसेस कैसे हो, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ये हमने कहीं और से ली है। इसका मतलब
अगर ये बात की जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, देखो निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। अगर हमसे वो बात करता है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन का प्रोसेस है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अगर हमसे ये बात की जाए कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किस तरह से होना चाहिए, इसका प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, तो ये प्रोसेस लिया हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिया मेरे दोस्त, आयरलैंड से लिया है। ये बात भी डन हो गई, ठीक है। पहली बात बताई राष्ट्रपति की पोस्ट कहाँ से ली, अमेरिका से। दूसरी बात बताई मेरे साथी मैंने कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये कहाँ से लिया, तो आपका आंसर होगा आयरलैंड से। अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। तो राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बताता है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 जो है, 62 जो है, इसके बीच में राष्ट्रपति को एक्सप्लेन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को इस बीच में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अगर इसी चीज़ को देखते हुए हम आगे बात करें तो एक एक आर्टिकल को देखते हैं, क्या काम की बातें हैं, किस आर्टिकल में क्या बताई गई है, इन सभी बातों को हमें डिटेल में जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, मैं आप लोगों को इसको मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल वैसे एक लॉ या किसी यूपीएससी की तैयारी के नहीं, मेरा टारगेट है आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात पता चल जाए क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, किस तरीके से आता है, बस इतना ही मोटिव है और नहीं। डील करते हैं, आगे बात को लेकर चलते हैं। इतनी बात तक आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति की पोस्ट लिया अमेरिका से, राष्ट्रपति के प्रोसेस जो होगा वो कहाँ से लिया है, वो लिया है हमने आयरलैंड से। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 से 62 तक है। तो इधर लाइन खींच लेते हैं भाई। चलो, जो आर्टिकल 52 है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल मेरे साथी 52 ये कहता है कि राष्ट्रपति मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल पहला ये कहता है। अब जो भारत का राष्ट्रपति होगा, इसी में आप यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा यह व्यक्ति, मतलब यही व्यक्ति, जो व्यक्ति इस पोस्ट पर होगा, ये भारत का प्रथम नागरिक भी होगा, भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है, भारत का प्रथम सिटीजन भी होगा। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता भी है कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो जी, बस इसमें इतनी बात बताई गई है। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 हमें ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति कोई होगा तो भाई उस राष्ट्रपति को हमें ओथ दिलानी होगी, उसका इलेक्शन करना होगा, उसका निर्वाचन करना होगा। अब राष्ट्रपति बन गया, बनने के बाद अब इसके बाद हम क्या करें इसमें, देखिए, अब जो 52 में हमने देखा कि राष्ट्रपति होगा, 53 में की अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनेगा उसको कुछ पावर्स होगी, उसको पावर भी तो देनी होगी, क्या उसके हाथ में है क्या नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि सभी कार्यपालिका की शक्ति, संघ कार्यपालिका, यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर संघीय कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियाँ हैं, सभी शक्तियाँ, मैं समझाता हूँ इसको, किसका मीनिंग क्या है, शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित, देखो इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूडेड, इन प्रेसिडेंट, सभी के सभी इंक्लूड किस में होगी, प्रेसिडेंट में। देखो कार्यपालिका किस तरीके का है, कार्यपालिका का मतलब ये है कि देश के अंदर या देश को चलाने के लिए जो भी बॉडी बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज देश को चलाने के लिए बनाई गई है, उनको एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। एक होती है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो न्याय करती है, यानी कि जिसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये जितने भी आते हैं ये आते हैं जुडिशरी में। अब कार्यपालिका में क्या आती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, एग्जीक्यूटिव में होती है दो तरीके की, एक स्टेट एग्जीक्यूटिव, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव।
स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद और विधान। देखो मैं समझाता हूँ। जो EXECUTI एग्जीक्यूटिव है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है यूनियन यानी कि संघ, और एक होती है स्टेट अर्थात राज्य। ठीक है, यूनियन वाली जो होती है इसमें 3 आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें 3 आते हैं। 3 कौन कौन? एक आता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, एक आता है इसमें लोकसभा और एक आता है इसमें राज्यसभा। बेसिकली ये जो है ना, ये जो है इसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। इसी को हम संसद कहते हैं। उम्मीद है मेरी बात ये समझ गए। इसमें जो आती है, इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में इसमें 2 आती है। एक कहलाती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक कहलाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो असेंबली है इसे कहते हैं राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा कहा जाता है इसको, और इसको कहा जाता है राज्य की विधान परिषद। इसे हम कहते हैं राज्य की विधान परिषद। उम्मीद है ये मेरी बात इतनी समझ में आ गई। तो इसने ये कहा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका है, इसकी सभी शक्तियों में 3 कौन सी बॉडी है? राष्ट्रपति है, इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है। तो इन सभी की जो पावर्स है वो राष्ट्रपति में निहित है। इस आर्टिकल का मीनिंग है ये, मतलब ऑल जितनी भी पावर्स है इन सभी की, वो सभी के सभी किस में है? राष्ट्रपति में। इस बात का मीनिंग ये है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला आर्टिकल बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये आर्टिकल समझ में आ गया तो हम इसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल्स को लेकर। ठीक है, आर्टिकल पर चलते हैं। कौन से पर? आर्टिकल 54 पर आ गए। अगर आर्टिकल 54 की बात करें, आर्टिकल 54 की बात अगर हम करते हैं तो आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 54 में बताया गया इलेक्शन, या क्या बताया जाएगा? देखो भाई, राष्ट्रपति को यहाँ पर अभी पावर दे दी गई हमें, अब राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना होगा, यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है। तो आर्टिकल 54 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 54 हमें कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरीके से हम कराएंगे। अच्छा, आर्टिकल 54 क्या 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब देखो, पहले इसी में एक बात समझो कि राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन होगा यानी कि इलेक्शन होगा, तो एक क्वेश्चन हमसे ये बात पूछी जाती है। एक तो यही सीधा आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? प्रोसेस नहीं मेरे भाई, प्रोसेस नहीं बिल्कुल पूछा जाएगा, आर्टिकल पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के आर्टिकल से संबंधित निर्वाचन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो बिल्कुल लगा देना 54 आर्टिकल है। लेकिन इतने से काम नहीं चलता। इतने से काम न चलते हुए पूछता हमसे वो क्या है? वो हमसे ये बात पूछता है कि अगर हमसे ये बात की जाए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कौन सी बात है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन से यानी कि उसके इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है प्रेसिडेंट 54। अब इतनी बात से काम नहीं चलता। इसके लिए अब हमसे क्या पूछता है? अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ ले जाता है कि कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के इसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब कौन कौन से सदस्य हैं इसमें। जो सदस्य है, तो सदस्य में अगर हम नाम देखें तो सदस्य में कौन कौन व्यक्ति हैं? सदस्य में लोकसभा प्लस राज्यसभा,